गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे भागलपुर पहुंचे और महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से मिले। निशिकांत दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं भागलपुर का वोटर होने के नाते एक कर्मठ और योग्य मेयर का चुनाव किया। उन्होंने कहा कि भागलपुर में भोलानाथ पुल जल्द बनेगा, टेंडर हो चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में ट्रैफिक व्यवस्था काफी चरमराई रहती है, जिसको लेकर उन्होंने कहा ऑटो और टोटो जुगाड़ से चल रही है, उसे पूर्ण रूपेण बंद किया जाए। शहर में जो भी टोटो चले उसका रजिस्ट्रेशन नगर निगम से कराया जाए, तभी शहर में टोटो की संख्या कम होगी और लोगों को सुविधाएं आराम से मिलेगी। वहीं भागलपुर में सबसे बड़े मुद्दे हवाई जहाज को लेकर उन्होंने कहा, अगर अलीगंज में अवस्थित रेडियो स्टेशन को हवाई अड्डा बना दिया जाए और तिलका मांझी में हवाई अड्डा वाली जगह में रेडियो स्टेशन को कर दिया जाए तो शायद अपने शहर में हवाई सेवा बहाल हो सकती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया कि अगर तिलका मांझी क्षेत्र में हवाई अड्डा बनाने की कवायद की जाएगी तो सैकड़ों मकान को ध्वस्त करना पड़ेगा। उन्होंने कहा, जिस सरकार में इसकी ताकत है कि सैकड़ों मकान को ध्वस्त किया जाए तो फिर यहां से हवाई सेवा प्रारंभ हो सकती है। वहीं उन्होंने बताया कि गोराडीह में गौशाला के पास जो जमीन है उसके पास और भी जमीन लेकर इसे बहाल की जा सकती है, जिसके लिए राज्य सरकार को जमीन देनी होगी, तभी केंद्र सरकार इस पर हवाई सेवा बहाल कर पाएगी। एक वोटर होने के नाते मुझे खुशी है कि भागलपुर में हम लोगों ने पहली बार एक पढ़े लिखे और ईमानदार कर्मठ मेयर को चुना है और इनके मेयर बनने के बाद मैं पहली बार इनके घर पर आया हूँ। लेकिन कल से जब मैं भागलपुर में हूँ और जितने लोगों से मेरी बातचीत हुई है या हम जितनी जगह भागलपुर गए हैं, मुझे इतने कम समय में ही बहुत मेजर जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। और जब जब इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो कभी कोई हवाई जहाज उड़ा दे रहा है। इस हवाई अड्डे से हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। ये तो आपने पहले भी जो वर्तमान हवाई अड्डा है, फिर मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि इस हवाई अड्डे से हवाई जहाज नहीं हो सकता। हवाई जहाज एक ही शर्त पर उड़ेगा, यदि किसी सरकार में ये मानता हो कि पीछे जो कॉलोनी बसी है और जो बगल में कॉलोनी बसी है और जो सामने तिलका मांझी तक कॉलोनी बसी है, यदि ये लगभग 50,000 मकान को गिराने का किसी सरकार में यदि मानता हो, तभी ये एयरपोर्ट से हवाई जहाज वो तो संभव नहीं है। दूसरा इसके अलावा दूसरा विकल्प एक ही है कि ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए सरकार को जाना पड़ेगा और वो सरकार तब जाएगी केंद्र सरकार को हवाई अड्डा बनाने में कोई परहेज नहीं। जब देवघर में बना सकते हैं तो भागलपुर तो उससे बड़ा शहर है, लेकिन उसके लिए जो जमीन है वो जमीन राज्य सरकार को है। बिहार के भागलपुर से मॉडलिंग की दुनिया में अपने पैर जमाने के लिए एक लड़की रांची गई, जहां वह ग्रूमिंग इंस्टीट्यूट में जुट गई और मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा भी करने लगी। भागलपुर के तेलगी खरी की रहने वाली पिता राजीव सिंह और माता रिंकू सिंह की बेटी माधवी राज सिंह है। मॉडलिंग के क्षेत्र में अच्छा करने के लिए वह मॉडलिंग कंपनी यश कंपनी, जो रांची की एक कंपनी है, उसमें दाखिला ले लिया और क्लासेस शुरू कर दी। वहीं उसके संचालक तनवीर खान से दोस्ती बढ़ना शुरू हो गया। अब तनवीर खान उससे शादी करना चाहते थे, पर लड़की के ना करते ही वह आग बबूला हो गया और जबरन शादी करने के लिए जबरदस्ती करने लगा। इसके बदले में वह लड़की के घर वालों को मोबाइल से गाली गलौज करने, जान से मार देने की धमकी दे रहा है। लड़की का आरोप है कि उसे शादी करने का दबाव बनाने लगा। जब मानवी ने शादी से इनकार कर दिया तो तनवीर ने धोखे से खींची उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया और उसके परिजनों को भेजना शुरू कर दिया। युवक से परेशान होकर वह मुंबई आ गई और यहां आकर आरोपी उसे परेशान करने लगा। इसकी शिकायत उसने वर्सोवा थाने में भी दर्ज कराई है। मामला पूरे देश में आग की तरह फैल गया। मानवी के माता पिता काफी घबराए हुए हैं। वह जान माल की गुहार के लिए पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार भी करते दिख रहे हैं। वो बोल रहा है जो मेरा धर्म अथी कीजिए, नहीं तो मार देंगे। कौन बोल रहा है? तनवीर खान। क्या बोल रहा है? जो मेरा जो जैसे वो अथी मुसलमान है ना, तो मुसलमान आप मेरी बेटी का शादी कर दीजिए, क्यों नहीं कीजिएगा शादी? क्यों ऐसा जोर दे रहा है? पता नहीं क्या उसके दिमाग में है।
उससे कैसे संपर्क हुआ आपकी बेटी का? संपर्क तो बचपन से ही उसका अथी मॉडलिंग का अथी था, शौक था, तो उसी अथी में गई, उसको क्या कॉल किया और वो अपना नाम भी यस नाम से वो अथी किया है। नाम पहले यस। नहीं बताया था सही अपना। यस, वहाँ मॉडलिंग भी चला रहा है यस के नाम से, वहाँ भी रांची में भी जो उसका अथी है ना वो भी यस के नाम से है। ये मामला तो जो मैंने यस मॉडल में काम करती थी, वो तो मैंने मॉडल में काम करने की व्यू से गई थी, लेकिन उसका जो गुरु है उसका दूसरा मैंने मकसद था। वो मैंने जाति उन्माद फैलाना चाहता है कि धर्म परिवर्तन, मैंने वो 2-3 साल जब वहाँ रही तो वो पूरा ट्रेस ले लिया। अब वो चाहता है कि तुम धर्म परिवर्तन करो, मतलब वो दबाव बना रहा है, पूरे परिवार को ब्लैकमेल कर रहा है 8-9 महीना से। उसके खिलाफ पहले भी मुंबई थाना में केस किया गया, वो भाग के यहाँ से मुंबई गई, वहाँ भी उसको जान मारने का प्रयास किया, किसी तरह भाग के वो जान बचाई। उसके बाद थाना में केस किया, लेकिन थाना को एक्शन नहीं लिया। जब ये सब कदम उठाया गया है तो अभी सब जो है पत्रकार, थाना, सब मना A to Z वहाँ से लेके यहाँ तक मना पीछे पड़ा हुआ है। एक तरफ जहां भारतीय रेलवे के चिकित्सा विभाग सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कई वादे करते दिखती है, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलती तस्वीर भागलपुर की सड़कों पर आए दिन देखने को मिलती है। ऐसी ही कुछ तस्वीर भागलपुर की सड़कों पर देखने को मिली, जहां एक अज्ञात शव को एक ठेले पर 2 युवक खींचते हुए पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे थे। वहीं ठेला चालक और उसके सहयोगी के मुंह से शराब की भी बू आ रही थी। उस अज्ञात शव के साथ ना तो कोई रेलवे स्वास्थ्य विभाग के कर्मी थे और ना ही रेलवे पुलिस प्रशासन के कोई लोग। वहीं उत्तर प्रदेश का कृष्ण कुमार भागलपुर में रहकर यही काम करता था। जितने भी रेलवे में अज्ञात शव मिलते हैं 2 पैसे के लिए उसे अपने ठेले पर लेकर पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाता है। वीडियो में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनका साफ तौर पर कहना है कि रेलवे के स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस नहीं है, जिसके चलते हम लोगों को ठेला पर सबको इस तरह से पोस्टमार्टम के लिए ले जाना पड़ता है, जिसके बदले में 2 पैसे हमें मिल जाते हैं। कहाँ है ये था वो डरते नहीं हम, तो एम्बुलेंस काहे नहीं है? हमको क्या पता। तो आप बोलते नहीं हैं? हाँ बोलते हैं। क्या बोलता है? तो बोलते हैं गाड़ी में ना ब्रेक है ना हवा है। वो तो आपको झलक ही आ रहा है। कहाँ से कहाँ का बॉडी है? तो देखिए भागलपुर थाना का है, काय के लिए हमको परेशान कर रहे हैं। हमको क्या दिक्कत होगा ना होगा तो कहाँ से आप लेके कहाँ से आए हैं? भागलपुर थाना रेलवे से। रेलवे से? क्या बोला? पोस्टमार्टम करवा के लाइए। तो इसका गार्जियन को नहीं है? नहीं, तो आप ही करवाना है। तब क्या करेंगे बताइए। जिला प्राधिकारी के द्वारा 92 घरों को बसाने की बात कही जा रही थी। उन लोगों पर बुलडोजर तो चला, लेकिन जिलाधिकारी के आदेश होने के बावजूद उन लोगों को कहीं भी सर छुपाने के लिए जगह सुनिश्चित नहीं किया गया। वहीं भाजपा झुग्गी झोपड़ी मंच के शंकर प्रसाद गुप्ता सहित दर्जनों महिलाओं ने सीओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जब तक हम लोगों को जगह मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक हम लोग निरंतर प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने कहा, जल्द हमारी मांगे पूरी की जाए, नहीं तो भूख हड़ताल करेंगे। झुग्गी झोपड़ी भाजपा मंच के जयशंकर प्रसाद गुप्ता ने कहा, जिलाधिकारी एसडीओ हम लोगों की बातों को मान गए हैं, कागजी प्रक्रिया हो गई है, लेकिन सीओ हम लोगों के काम में बाधा डाल रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। को बसा दिया जाए, बार बार घर द्वार तोड़ के चल जाता है, आज बसाएंगे कल बसाएंगे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। हम लोग ऐसे रोड पर पानी भरते हैं, बच्चा बुतरू एक्सीडेंट हो जाता है, खाने पीने में दिक्कत होता है, डॉक्टर वैद्य से दिक्कत होता है। हम लोग को यही प्रार्थना है कि डीएम साहब हम सबको बसा दे। डीएम साहब आज से 1.5 साल पहले पूर्व जो है कि हम लोग को आदेश दिया गया था कि गरीब भूमिहीनों को जो रोड किनारे रहता है उसको बसा दिया जाए पर्चा दे के। जिला लोक शिकायत पदाधिकारी के यहाँ से हम लोग को आदेश हुआ, कोर्ट का डिग्री हुआ, 92 आदमी को बसाने का आदेश हुआ, डीएम साहब का आदेश हुआ कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोग को बसा दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद से सीओ साहब और एसडीओ साहब डीएम साहब के यहाँ जाते हैं तो डीएम साहब भेज देते हैं, एडीएम साहब के पास एडीएम साहब आदेश दिए हुए हैं, एडीएम साहब आदेश दिए एसडीओ साहब के हैं, एसडीओ साहब के यहाँ एक गोरा ऐसा किरानी है, वो कागज को दाब के रखे हुआ, जाते हम लोग को डांट के भगा देता है। भागलपुर के बीएसएनएल परिसर में संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर अपनी मांगों को लेकर बीएसएनएल कर्मियों के संगठन द्वारा प्रतिरोध मार्च निकालते हुए और मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं एनएफटी के जिला सचिव सुनील प्रसाद सिंह ने बताया कि
हम लोग तीसरा वेतन रिवीजन की मांगों के साथ साथ अन्य मांगों को लेकर आज हम लोग सभी अधिकारी और सभी संघों के कर्मचारियों के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सरकार अभी तक तीसरा वेतन समझौता नहीं किया है, इसीलिए हम लोग आज मानव श्रृंखला बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग राज्यपाल का घेराव करेंगे, फिर दिल्ली में हम लोग संसद का घेराव करेंगे। ये हम लोगों का ज्वाइंट फोरम का बना हुआ है प्रोग्राम, और आज है जो कि हम लोगों को यहाँ मानव श्रृंखला बना करके सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को तीसरा वेतन रिवीजन दो। मामला नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर थाना अंतर्गत नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत बिहपुर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय भ्रमरपुर अनुसूचित जाति टोला की है, जहां एक छात्रा ने शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित छात्रा ने हेल्पलाइन 112 नंबर डायल कर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची 112 की पुलिस ने आरोपित शिक्षक को हिरासत में लेकर बिहपुर थाना ले जाकर जांच पड़ताल में जुट गई। बताया जा रहा है कि बुधवार को मध्य विद्यालय भ्रमरपुर अनुसूचित जाति टोला के अध्यापक तरुण कुमार झा ने कक्षा 8 की एक छात्रा के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिसके बाद छात्रा ने इस मामले की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसके बाद तुरंत अभिभावक स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इस मामले में स्कूल की अन्य छात्राओं का कहना है कि इस शिक्षक को यहां से हटाया जाए। मामले को लेकर बिहपुर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ऊपर में 7वां क्लास में 8वां क्लास में पढ़ा रहा था लड़की के तरुण सर, उसी बात में लड़की को क्या कहा नहीं किया, लड़की सब हंगामा किया है। तो शिक्षक को पकड़ के ले गए हैं? हाँ ले गया। मामला सर कल से ही चल रहा है सर। कल भी कुछ बच्चों लोगों ने हमको रिपोर्ट किया सर, और अगली कार्रवाई करने के लिए सर आज मैं एप्लीकेशन बनाया हूं सर, और मैं अपने वरीय पदाधिकारी। क्या मामला क्या है? मामला है बच्चों का कहना है कि मेरे साथ जो है सर छेड़छाड़ करते हैं। किस क्लास के बच्चों के साथ? 7 और उसके ऊपर वाला जो कक्षा है 8, वो भी कह रहा है कि वो भी हम सर ऐसा शिक्षक कब से कर रहे हैं? कब से कर रहे हैं शिक्षक? बच्चों के अनुसार बोल रहा है कि कई वर्ष। आपके द्वारा इसकी शिकायत शिक्षा विभाग के सीनियर अफसर को किया गया? सर आज करने वाले हैं सर। वो सबसे मेन का प्रक्रिया 22 साल से हम स्कूल में हैं, 2005 से हैं, तो 20 साल के साल हो गया। आज तक कोई मेरे ऊपर दाग नहीं था। नया है मिस्टर समीर कुमार आया है, उसके द्वारा ही सारा साजिश के तहत फंसाया गया। अभी जो बच्चे जो आरोप लगाए हैं ये क्या है? बच्चे आरोप लगाए हैं, बच्चे को सर सिखा दिया गया है ना। समीर सर जो है मैंने 1 महीना हो गया, मतलब मोटा मोटी ऐसा करना, तो मैंने 10 दिन पहले कोई विवाद हुआ था, वो हमको बोला था फंसा देने के लिए। ठीक है, तो फंसवा पा रहा है बस। अच्छा ये बात है। भागलपुर में एक तरफ जहां अपराध पर लगाम लगाने को लेकर गृह विभाग के अपर सचिव चैतन्य प्रसाद ने कई पदाधिकारियों के बीच बैठक की, वहीं देर रात सबौर स्थित बहादुरपुर के औद्योगिक क्षेत्र 0 माइल थाना में एक बगीचे में एक युवक का क्षत विक्षत शव पाया गया, जिसके शरीर पर धारदार हथियार से वार किया हुआ था। मृतक की पहचान बहादुरपुर के रहने वाले सुरेश तांती का पुत्र राहुल कुमार तांती उर्फ मंगल तांती बताया जा रहा है। यह बगीचा की रखवाली करने का काम किया करता था। वह प्रत्येक दिन की तरह बुधवार को भी अपने घर से बगीचा की रखवाली करने के लिए अपने मित्र दुर्गेश के साथ पहुंचा। उसे रात में शौच लगी तो उसका मित्र दुर्गेश पटरी के बगल से एक बोतल पानी लाकर शौच के लिए जाने को कहा और दुर्गेश अपने घर निकल गया। जब दुर्गेश सुबह आकर देखता है तो उसे पूरी तरीके से धारदार हथियार से वार करते हुए किसी ने मार डाला है। सुबह होते ही यह बात आग की लपटों की तरह पूरे गांव में फैल गई। ये तो कॉल किया गया है कि ऐसे ऐसे घटना हो गया यहाँ, तो आप आइए यहाँ। कब कॉल किया गया था? 6 बजे। क्या मैटर लग रहा है आपको? मैटर क्या लग रहा है सर, मुझे लगता है कुछ तो घटना है। क्या कोई पुरानी साजिश थी या किसी से? ये तो बता नहीं सकते हैं। देवर भाभी का रिश्ता वैसे तो बहुत ही अनमोल होता है, दोनों के बीच रिश्ते में मर्यादा बनी रहती है, लेकिन सरनोखर थाना क्षेत्र से इस रिश्ते को कलंकित करने का मामला प्रकाश में आया है, जहां एक देवर अपनी भाभी को लेकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि महिला 3 बच्चों की मां है। महिला के पति ने सरनोखर थाना में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पति ने बताया कि आज से 6 साल पहले झारखंड के गोड्डा जिला स्थित बलबड्डा थाना क्षेत्र के
कुमडिया गांव में पूरे मुस्लिम रीति रिवाज के साथ निकाह हुआ था। शादी के बाद हम दोनों की जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत हो रही थी। 3 साल पहले आम के पेड़ पर चढ़ने के दौरान दोनों पैर टूट गया। फिर इसके बाद चलना फिरना मुश्किल हो गया। पैसे के अभाव में ठीक ढंग से इलाज नहीं करा पाया। किसी तरह व्हील चेयर खरीद कर अपना काम चला रहा हूँ। अचानक मेरी पत्नी फिल्मी अंदाज में आंख के सामने से मेरी पत्नी को लेकर मेरा सिपाही फरार हो गया। दिव्यांग होने के कारण हम कुछ नहीं कर पाए और अपने मायके में जाकर मेरे भाई से शादी करना चाहा, लेकिन जब वहां के लोगों को इस बात का पता चला तो वहां के मौलाओं ने निकाह पढ़ाना उचित नहीं समझा। क्या होगा, बस बीवी बाल बच्चे भाग गई है, रहना नहीं चाहती है। रहना नहीं चाहती है जी। क्या कारण है जो नहीं रहना चाहती? कारण कोई कारण नहीं है, बस थोड़ा जो है उसको दूसरा ये हो गया है। क्या दूसरा? प्यार? हाँ, बोलता है हमको प्यार हो गया, हम नहीं रहना चाहते हैं। सांसद निशिकांत दुबे व भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने आज एक प्रेस वार्ता कर भागलपुर जिले में पीएम मोदी द्वारा किए गए विकास कार्य व आगामी प्रोजेक्ट के बारे में बताया। निशिकांत दुबे ने कहा कि भागलपुर में प्रधानमंत्री ने जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए बाईपास का निर्माण कराया। NH80 और मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इसके साथ ही घर घर गैस कनेक्शन के लिए 333 शहरों का चयन किया गया है। इसमें भागलपुर भी शामिल है। आने वाले दिनों में यहाँ हर घर में गैस कनेक्शन किया जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत बिहार झारखंड का पहला जिला भागलपुर रहा, जिसका चयन कर कई विकास कार्य हुए। 436 करोड़ की लागत से भागलपुर रेलवे स्टेशन को नए मॉडल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। विक्रमशिला सेतु का समानांतर 4 लेन पुल का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। विक्रमशिला से कटरिया नई रेल लाइन का दिसंबर में शिलान्यास होगा। साथ ही मुंगेर से साहिबगंज तक गंगा एक्सप्रेस वे को लेकर भी नितिन गडकरी से बात हुई है, उस पर भी काम जल्द शुरू होगा। केंद्र में फिर से नरेंद्र मोदी ही आएंगे। भागलपुर से अगर भाजपा का सांसद बने तो विकास की गति बढ़ेगी। झारखंड या अन्य राज्यों, क्योंकि बिहार सरकार ने तो पैसा देना बंद कर दिया तो बिहार में कम बन रहा है, लेकिन अन्य राज्यों में जो ज्यादा रेल लाइन बन रहा है उसमें राज्य सरकार 50% पैसा देती है, जमीन देती है, तभी जो है कहीं रेल लाइन बनता है। ये पहला प्रोजेक्ट है गोड्डा से पीरपैंती, जिस प्रोजेक्ट में पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार दे रही है। ये पीरपैंती का आपको पता है सैंक्शन हो गया, फाइनल लोकेशन सर्वे चल रहा है। ये लैंड एक्विजिशन का काम अगले महीने चालू हो जाएगा। यहाँ इतने ट्रक की भीड़ होती थी कि एक्सीडेंट भी होता था, बच्चे भी मरते थे। कितनी बार जो है मानव श्रृंखला स्कूल के लोगों ने लगाई। और ये सबों को पता है कि शाहनवाज जी के प्रयास से, क्योंकि नितिन गडकरी जी से लगातार प्रयास करते रहे, लगातार मिलते रहे, और इनके समय ही ये बाईपास का काम जो है वो चालू हुआ। आज बाईपास बन गया। भागलपुर की जो है लगभग 50% समस्या जो है उससे हम लोगों को निजात मिली। बबरगंज थाना क्षेत्र के सैलबाग मोहल्ले में बेखौफ अपराधियों के द्वारा 1 लाख रुपया रंगदारी नहीं देने और अपराधियों के खिलाफ दर्ज मामले में गवाही नहीं देने को लेकर मनोज कुमार मंडल को चाकू मारकर घायल कर दिया। पीड़ित का कहना है कि कुछ दिन पहले अंकित यादव के साथ वह उसके घर में बैठकर सिगरेट पी रहा था, जबकि अन्य लोग शराब का सेवन कर रहे थे। इसी में अंकित के द्वारा उसका अंगूठी ले लिया गया, जिसको लेकर उसने पुलिस में शिकायत तो जरूर की, लेकिन मामला दर्ज नहीं कराया। 4 दिन पहले भी उत्तम ठाकुर और उसके साथियों ने पीड़ित के साथ झगड़ा किया, जिसको लेकर थाने में शिकायत भी की गई, लेकिन थाने की ओर से कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधियों का मन बढ़ गया और देर रात मनोज कुमार मंडल के हाथ में चाकू मारकर उसे उत्तम ठाकुर ने घायल कर दिया, जिसको लेकर पीड़ित ने एक बार फिर से थाने में मामला दर्ज कराया है। वहीं पुलिस एक बार फिर से जांच की बात कर रही है, जबकि पीड़ित के द्वारा पहले भी मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया हुआ था। 15 अगस्त झंडा के दिन वो चोरी कर रहा था, ग्रिल उरिल निकाल रहा था उत्तम ठाकुर। अच्छा। केसर गोरेलाल ठाकुर। तो हम बोले, लोग 2 लड़का थे, एक भोला पासवान का बेटा उत्तम पासवान है, वो भी बोला रे उत्तम की करे उत्तम पासवान, इसका भी नाम है उत्तम ठाकुर, चोरी कर रहा था। क्या बात है रे, क्या की करे? अरे तोरा की मतलब छो, हम केकरो करे जे रे, तोरा घर नहीं छो। बस उसमें हम लोग वकील साहब केस किए, राकेश बाबू, हम लोग उसमें गवाह बने। अब कुछ दिन पहले निकल के आया, हमको टॉर्चर कर रहा है। तो क्या टॉर्चर कर रहा? यही कि गोली मार देंगे, 1 लाख दो, ये करो वो करो, हम अलीगंज का बॉस बनना चाहते हैं, नहीं तो देखेंगे कौन क्या प्रशासन मेरा करेगा, SPDM कुछ नहीं करेगा, ऐसे उससे बोलते रहता।